आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको भारत के सभी कला विद्यालयों के बारे में बताया जाएगा। जैसे भारत में कला विद्यालय की सबसे पहले कहाँ पर स्थापना हुई, उसके पश्चात फिर कहाँ पे हुई, वैसे करते हुए क्रम से आपको जो है लगभग कला के विषय में जो पूछे जाते हैं प्रश्न टीजीटी पीजीटी में, उन सभी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। सभी कला विद्यालयों के बारे में बताया जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। मद्रास कला विद्यालय, यहाँ पे आप लाइट के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मद्रास कला विद्यालय जिसे चेन्नई कला विद्यालय भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। मद्रास कला विद्यालय जिसे चेन्नई कला विद्यालय भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। यह भारत का प्रथम कला विद्यालय है। यह भारत का प्रथम कला विद्यालय है। मद्रास कला विद्यालय के पश्चात कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना होती है। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता कला विद्यालय के पश्चात भारत का तीसरा कला विद्यालय बम्बई कला विद्यालय है। मुंबई कला विद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उसी समय मुंबई कला विद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसे आजकल जे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई कला विद्यालय के पश्चात भारत का चौथा कला विद्यालय जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मुंबई कला विद्यालय जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है, उसकी स्थापना 1857 में हुई थी। और जयपुर कला विद्यालय यानी कि जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट जिसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, उसकी स्थापना भी 1857 ईस्वी में हुई थी। यानी कि आप समझ सकते हैं बम्बई और जयपुर जो राजस्थान में है, उन दोनों की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। अब भारत का जो है पांचवा कला विद्यालय मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो ये भारत में ही था। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान में इस टाइम पड़ता है। तो भारत विभाजन जो है होने के पश्चात पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उससे पहले जो है ये भारत में ही था। आपका छठवां कला विद्यालय है शांति निकेतन कला विद्यालय, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन कला विद्यालय पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। लखनऊ कला विद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम कला विद्यालय है। उत्तर प्रदेश में प्रथम कला विद्यालय की स्थापना लखनऊ में हुई थी, जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। यानी कि लखनऊ कला विद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम कला विद्यालय माना जाता है। उसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। भारत कला भवन कला भवन शांति निकेतन, कला भवन शांति निकेतन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, उसकी स्थापना 1921 में हुई थी। कला भवन शांति निकेतन, ध्यान दीजिएगा, कला भवन शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। कला भवन शांति निकेतन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे आप जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पर देख सकते हैं, कला भवन शांति निकेतन की स्थापना 1919 में हुई थी। और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। शारदा चरण स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली, ये दिल्ली में स्थापित है। शारदा चरण स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। इंदौर कला विद्यालय जिसे देवलालीकर कला विद्यालय भी कहा जाता है, ये आपका मध्य प्रदेश में। इंदौर कला विद्यालय देवलालीकर कला विद्यालय की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट इलाहाबाद, इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 ईस्वी में हुई थी।
बड़ौदा कला विद्यालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। बड़ौदा कला विद्यालय ये आपका गुजरात में पड़ता है। बड़ौदा कला विद्यालय 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट वाराणसी, ये BHU में है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट वाराणसी, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी, यानी आज़ादी के पश्चात इसकी स्थापना हुई थी। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट चंडीगढ़, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट चंडीगढ़, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। अब आपको ये भारत के कला विद्यालय हो गए थे जो क्रमवत लिखे हुए हैं, सन के अकॉर्डिंग ये लिखे हुए हैं, यानी आप कह सकते हैं कि स्थापना इनकी क्रमवत लिखी गई है कि कौन से विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। मद्रास कला विद्यालय, जिसे चेन्नई कला विद्यालय भी कहते हैं, यह भारत का प्रथम कला विद्यालय है। इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता कला विद्यालय, इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। मुंबई कला विद्यालय जे स्कूल ऑफ आर्ट, इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, यह इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में राजस्थान में हुई थी। और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। लाहौर कला विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। आपका शांति निकेतन कला विद्यालय पश्चिम बंगाल, इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। लखनऊ कला विद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम कला विद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। कला भवन शांति निकेतन, इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। कला भवन शांति निकेतन, इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन 1921 ईस्वी में, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। साधाचरण स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली है, नई दिल्ली में स्थापित होने वाला प्रथम कला विद्यालय था। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। इंदौर कला विद्यालय, जिसे देवलालीकर कला विद्यालय भी कहा जाता है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, इसकी स्थापना इलाहाबाद में 1 सितंबर 1942 ईस्वी में हुई थी। और बड़ौदा कला विद्यालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। यह गुजरात में स्थित है। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट वाराणसी, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट वाराणसी, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। प्रेजेंट टाइम में यह BHU के पास में स्थित है। BHU के अंतर्गत ही है इसका जो विभाग। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट चंडीगढ़, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। अब हम देखते हैं मद्रास कला विद्यालय से स्नातक कलाकार, यानी मद्रास कला विद्यालय से जो कुछ छात्र पढ़े थे और कुछ छात्र जो वहाँ पे पढ़ाए थे, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ कलाकारों के बारे में लिखा गया है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने जो है शिक्षा जो है इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय से ली थी, लेकिन इन्होंने शिक्षण यानी कि इन्होंने मद्रास कला विद्यालय में पढ़ाया था। ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। चित्र भी इन्होंने बनाया था, लेकिन ये विशेषकर मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे आपके हैं सुब्रयालु धनपाल भी मूर्तिकार माने जाते हैं। ये भी जो है यहाँ से पढ़े हुए थे। और KCS पनिक्कर, इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है, KCS पनिक्कर, और शिक्षण भी यहाँ पर किया है। ये उपप्राचार्य भी थे जो है मद्रास कला विद्यालय में 1955 ईस्वी में, और इसके बाद 1957 ईस्वी में यहाँ पे प्राचार्य हो गए थे KC पनिक्कर। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा KC पनिक्कर के बारे में। इसको आप लोग डिटेल से भी पढ़ लीजिएगा और आपको पढ़ाया भी जाएगा। लेकिन KC पनिक्कर जो है इम्पोर्टेंट है। शिक्षा और शिक्षण दोनों इनका मद्रास चेन्नई कला विद्यालय में हुआ था। यहाँ पे उपप्राचार्य 1955 ईस्वी में थे और प्राचार्य जो है 1957 ईस्वी में थे KM गोपाल। ये चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। AP शान या नाराज, ये चित्रकार और मूर्तिकार ये भी थे। और KL मुनुस्वामी, ये भी चित्रकार थे। सुरेंद्र नाथ, ये जो है चित्रकार थे। इन्होंने शिक्षण जो है लाहौर में किया है, यहाँ से पढ़े हुए थे और लाहौर में इन्होंने पढ़ाया है। PV जानकी राम भी मूर्तिकार हैं और जो है इम्पोर्टेंट है। PV जानकी राम के बारे में आप लोग जो है डिटेल से पढ़ लीजिएगा। PV जानकी राम ने मद्रास कला विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी और इन्होंने यहाँ पे शिक्षण भी किया था, यानी ये यहाँ पढ़े भी थे और पढ़ाए भी थे। पारितोष सेन भी इम्पोर्टेंट है। ये कलकत्ता ग्रुप के कलाकार माने जाते हैं। पारितोष सेन जो है DP राय चौधरी से शिक्षा लिए थे 1940 ईस्वी में। DP राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी जब चेन्नई
कला विद्यालय यानी कि मद्रास कला विद्यालय में शिक्षा कार्य कर रहे थे, यानी शिक्षक थे, तो उनके ही सानिध्य में पारितोष सेन जी ने जो है डी पी राय चौधरी से 1940 में शिक्षा ग्रहण की थी। अब जैसे पारितोष सेन है तो डी पी राय से शिक्षा लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल डी पी राय से ही शिक्षा लिए हैं, अन्य लोगों से भी कलाकार लोग शिक्षा लेते हैं। जैसे प्रारंभिक शिक्षा कहीं और पर लिए हैं और इसके पश्चात जो है उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पर गए हैं। जैसे आज कल होता है कि हाई स्कूल की शिक्षा आपने कहीं से ली, इंटर की शिक्षा कहीं और से ली, ग्रेजुएशन कहीं और से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं से और किया। उसी तरीके से कलाकार भी जो है कोई एक ही जगह से शिक्षा नहीं लेते थे, प्रारंभिक शिक्षा कहीं और से होती थी, उच्च शिक्षा कहीं और से होती थी। तो शिक्षा इन लोगों के गुरु एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का ध्यान दीजिएगा आप लोग कि थोड़ा सा प्रारंभिक शिक्षा और जो उच्च शिक्षा कहाँ पे लिए हैं। आर वी भास्करन, इन्होंने भी शिक्षा यहाँ से ग्रहण की है मद्रास कला विद्यालय से। और कृष्णा रेड्डी ने शिक्षण कार्य किया है 1947 से 1950 तक। कृष्णा रेड्डी शिक्षण कार्य किए हैं मद्रास कला विद्यालय में 1947 से 1950 ईस्वी तक। ये विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। और मुंबई कला विद्यालय, जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, 1857 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। 1857 में आया क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ के जो छात्र हैं बी एस गायतोंडे हैं, वासुदेव शांतु गायकोंडे करके इनका नाम है, बी एस गायतोंडे हैं, के हैबर यहाँ से शिक्षा लिए हैं, और जहांगीर साहब वाला भी यहाँ से शिक्षा लिए हैं, तैयब मेहता यहाँ से शिक्षा लिए हैं, और अकबर पदम सिंह यहाँ के छात्र रहे हैं, जतिन दास यहाँ के छात्र रहे हैं, मनु पारेख यहाँ के छात्र रहे हैं, फिर सूजा यहाँ के छात्र रहे हैं, ऐसे चरजा जो है यहाँ के छात्र रहे हैं। तो अब हम अगले क्रम में आप लोगों को जो है बम्बई कला विद्यालय के छात्र हो गए हैं, अब जयपुर कला विद्यालय के कुछ छात्र और जो है शिक्षक के बारे में बताएंगे। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के बारे में कुछ जो वहाँ से शिक्षा कलाकार जो शिक्षा लिए थे और शिक्षण ग्रहण किए थे उनके बारे में बताया जाएगा। और इसी तरीके से शांति निकेतन के, लखनऊ कला विद्यालय के, कला भवन शांति निकेतन के, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के, शारदाचरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली इस कला विद्यालय के, इंदौर कला विद्यालय के, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट इलाहाबाद के, और बड़ौदा कला विद्यालय के फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट वाराणसी, और फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट चंडीगढ़ के। जो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट कलाकार हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी या शिक्षण कार्य किया था, यहाँ पे पढ़ाए थे, उनके बारे में थोड़ा सा करके बताया जाएगा। इसके बाद में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।